ठीक है जी। अच्छा, इसको कॉन्सेप्चुअली पहले समझ लेते हैं रिकॉर्ड टाइप्स को, कि रिकॉर्ड टाइप्स होते क्या हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम सेल्स प्रोसेस पे जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है हम लोग उसको वर्बली देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले जो है ना वो मैं रिकॉर्ड टाइप्स के ऊपर जाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अब हमने बहुत स्टार्ट में बात करी थी कि हमारे पास दो किस्म की अकाउंट्स होते हैं, एक B2C होता है और एक B2B होता है। B2C जो अकाउंट होता है, अगर कोई मेरी हेल्प आउट करे मुझे समझने के, कोई रिकॉल करा दे मुझे कि B2C क्या चीज होती है, कोई भी स्टूडेंट एक बता दे मुझे। हाँ हाँ सर, आप लोग तो थोड़ा एक्सपीरियंस लोग हैं। हाँ, मेरा पर्पस ये है कि जरा टीम इंटरेक्ट कर जाए। तो कोई भी अगर यहाँ से स्टूडेंट जैसे बताना चाहे, प्लीज। जी जी बताएं, आप बताएं। सॉरी। हाँ बिल्कुल सही है, क्लोज है। इसके अलावा B2B। जी जी बताइए। हाँ सही, ठीक है। ये चीज भी अच्छी थी, और मैं कोशिश ये करता हूँ आसान अल्फाजों में समझाने के लिए कि बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर वो लोग जो कि डायरेक्ट एक कंपनी से जाके प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, वो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, B2C मॉडल कहलाता है। और एक बिजनेस टू बिजनेस जो है वो मॉडल क्या है, कि जिसके अंदर आपकी कंपनी से कोई बिजनेस आके जो है वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है। ठीक है, तो वो इस तरीके से हो सकता है जैसे कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो एक जो है वो डिफरेंट फार्मेसीज के ऊपर अपनी मेडिसिन को सेल करती है। तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल नहीं कर रही, एंड यूजर को, वो क्या कर रही है, अपनी फार्मेसीज पे सेल कर रही है। तो एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस से डील कर रहा है, ये B2B बिजनेस कहलाता है। और एक होता है B2C बिजनेस, जिसके अंदर अगर वो कंपनी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी डायरेक्ट अपनी पेनाडोल या कोई भी मेडिसिन जो है वो डायरेक्ट एक पर्सन को पैसे लेके देती है, तो वो क्या होता है, B2C मॉडल होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सेल्स फोर्स के अंदर B2B मॉडल जो है वो इनेबल होता है। हमें B2C मॉडल इनेबल कराना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सन अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बाद मैं क्विकली वहां पर जाऊंगा, फिर मोहम्मद जो है ना वो थोड़ा सा इसको टेकअप करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है वो, यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट बना हुआ है। मैं एक जाता हूँ और मैं न्यू करता हूँ। आपने देखा होगा यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें प्री डिफाइंड कुछ फील्ड्स आ रही हैं आपके पास। हम लोग डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप्स जो है वो यूं बनाते हैं कि अगर सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे क्लासिफिकेशन करनी होती है उसी रिकॉर्ड की, तो मैं क्या करता हूँ कि डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप्स बना देता हूँ। उसके अंदर दो मेन चीजें जो है ना वो अलग हो जाती हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। दो मेन चीजें अलग हो जाती हैं। एक जो है वो उसकी लेआउट होती है, वो चीज अलग हो जाती है। और एक जो है वो उसके लेआउट के ऊपर जो डिफरेंट फील्ड सेट्स आ रहे होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। और एक जो होती है चीज, वो उसकी पिकलेस वैल्यूज होती हैं। ठीक है, हमने पिकलेस वैल्यूज सीखी थी। पिकलेस वैल्यूज जो है वो क्या होती है, वो डिफरेंट हो जाती है। यानी एक रिकॉर्ड टाइप के लिए आप डिफरेंट पिकलेस वैल्यूज रख सकते हो, एक दूसरी रिकॉर्ड टाइप के लिए आप डिफरेंट पिकलेस वैल्यूज असाइन कर सकते हो। ठीक है, हम अपना ऑल टाइम फेवरेट अपना लीड का एक ऑब्जेक्ट उठाते हैं। मैं आप लोगों को बता, अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है। इसको है सारा पॉइंट एंड क्लिक स्टफ। ठीक है, मैं यहाँ पे लीड पर आया। लीड पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड टाइप्स का। अभी मेरे पास 0 रिकॉर्ड टाइप्स। ठीक है, मैं यहाँ पे दो किस्म की लीड्स बना लेता हूँ, दो किस्म की रिकॉर्ड टाइप बना लेता हूँ। ठीक है, एक ये बाय डिफॉल्ट जो मास्टर होती है, मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ। लेट्स अज्यूम यहाँ पे हमने दे दिया स्टूडेंट लीड। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास
लीड प्रोसेस की एग्जांपल दे रहा है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, वो फिर से हम इसको देख लेंगे। और एक हमारे पास एक और मैं रिकॉर्ड टाइप बना देता हूं जो कि हो गया टीचर लीड। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने दो रिकॉर्ड टाइप्स बना दी हैं। अब मैं रिकॉर्ड टाइप को वन बाय वन ओपन करता हूं। मेरे पास यहां पे सबसे पहले हम जाते हैं लीड्स के ऑब्जेक्ट पे, और यहां पे मैं देख लेता हूं कि हमारे पास पिकलेस वैल्यूज कितनी है। एक तो मेरे पास ये स्टेटस क्लीन की है, दूसरी मेरे पास इंडस्ट्री की है, लीड सोर्स है, ठीक है, और मेरे पास फोन पिकलेस और ये सब चीजें आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहां पर जाता हूं और यहां पे हमारे पास सबसे पहले पेज लेआउट असाइनमेंट की बात कर लेते हैं। मैं इसको चेंज करके, या तो हम इसकी ऑल टुगेदर एक नई फॉर्म बना लेते हैं। अच्छा, ठीक है, यहां पे मैंने इसको कर दिया टीचर लीड लेआउट। और एक और मैं यहां पर सेव एज करके एक और बना लेता हूँ, उसका मैं कर देता हूँ। ये नॉर्मली जब आप सेव एज करते हैं, जिस तरीके से आपका कंट्रोल से कंट्रोल भी होता है डेस्कटॉप पे, सेम चीज है, सेम फिनोमेना। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया स्टूडेंट लीड लेआउट। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अभी मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बाहर आ रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास 2 लेआउट्स यहाँ पे सेपरेट बन गई। एक लीड है, लीड जो है वो एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज असाइनमेंट, पेज असाइनमेंट। ठीक है ना, मैं इस पे क्लिक करता हूं। हमने यहीं पे बनाई थी ना रिकॉर्ड टाइप्स। अच्छा, छोड़ के क्या हुआ है कोई, हाँ वापस चलना है। हम यहाँ पे बना देते हैं टीचर, टीचर रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा वो उसने लीड प्रोसेसेस उठाए थे और इसके ऊपर मैं, और ये मैंने जर्नली अवेलेबल कर दिया सारी। अब इसके ऊपर जो ये टीचर्स की रिकॉर्ड टाइप है, मैं इसके ऊपर टीचर की लेआउट असाइन करना चाहता हूं, तो मैं स्पेसिफिकली मैं बोल दूंगा इस रिकॉर्ड टाइप के ऊपर टीचर की लेआउट असाइन हो जाए। मैंने इसको सेव किया, मैं वापस आता हूं, फिर से रिकॉर्ड टाइप पे जाएंगे, न्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे दूसरी रिकॉर्ड टाइप जो बनानी है वो किसकी बनानी है, स्टूडेंट। इसके बाद मैं स्टूडेंट के ले लेता हूँ, उसको एक्टिव करता हूँ। अच्छा यार लीड प्रोसेस, ये आपका जो सेल्स प्रोसेस का जो पार्ट होता है ना, यही चीज लीड प्रोसेस पे भी आती है। मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग इसको होल्ड कर रहा हूँ, अदरवाइज हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा मैंने इसको सेव किया, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहां से मैंने पेज लेआउट सेलेक्ट करी, स्टूडेंट की थी, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देखें स्टूडेंट की, मैंने आपको बताया था कि जब भी रिकॉर्ड टाइप्स बनती हैं उसके 2 पर्पस होता है। एक पर्पस होता है कि लेआउट डिफरेंट हो जाती है, दूसरा पर्पस होता है कि पिकलेस वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे जितनी भी पिकलेस वैल्यूज थी वो क्या कर रहा है, ये मुझे दिखा रहा है। मैं सिंपल जाऊंगा यहाँ पर, लेट्स एज्यूम
मैंने ये स्टूडेंट की रिकॉर्ड टाइप के ऊपर अकाउंट रेटिंग वार्म और कोल्ड रख दी। ठीक है, मैं गया यहाँ पे कैंपेन के अंदर, मैंने एक चीज यहां से रिमूव कर दी। अच्छा, ये दो चीजें मैंने, एक रेटिंग रिमूव करी है, ठीक है, और एक मैंने कैंपेन का वो रिमूव किया। अब मैं वापस जाता हूं यहाँ पे लीड पे, लीड के बाद जाके मैं न्यू करता हूं, तो देखिए मेरे पास दो सिलेक्शन टाइप्स दे रहा है। एक या तो मैं टीचर को क्रिएट कर सकता हूं या मैं स्टूडेंट को उठा सकता हूं। फॉर द टाइम बीइंग जिसके अंदर हमने चेंजेस की थी, मैं स्टूडेंट को लेता हूं, मैं नेक्स्ट करता हूं। ये मेरे पास स्टूडेंट की लेआउट आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने चेंज किया था इसकी रेटिंग को। अब आप देखिए यहाँ पर ये दो नजर आ रही है, मैं इसको कैंसिल करता हूं, वापस जाता हूं टीचर पे, रेटिंग पे जाते हैं, तो ये मेरे पास, तो यानी जो इसका जो सबसे मेन रीजन है या पर्पस है वो क्या है रिकॉर्ड टाइप्स का किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, वो है हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू हम सेपरेट लेआउट्स और प्लस उसकी पिकलेस वैल्यूज जो है वो चेंज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्मली लोग इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं ये, ठीक है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो अब उसमें होता ये है कि अगर मेरे पास एक ही, मतलब नॉर्मली जो क्लाइंट की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आती है वो ये आती है, हमारे पास एक ही बिजनेस है और हमें उस बिजनेस के अंदर एक ही जगह पर हमें जो है वो दो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन सेव करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड टाइप से डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑल टुगेदर अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स ही, मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सारी फील्ड सेट्स ही अलग हैं, सब कुछ अलग है, तो फिर मैं क्या करता हूँ एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जी जी सर। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट उठाते हैं हम लोग अकाउंट को उठा लेते हैं। ठीक है, मैं अकाउंट पे गया, रिकॉर्ड टाइप से भी गया, मेरे ख्याल से केसेस देखते हैं, केसेस एक अच्छी एग्जांपल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे केसेस के अंदर मेरे पास कोई रिकॉर्ड टाइप इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रही। मैं गया न्यू पर, अच्छा इसमें भी सपोर्ट प्रोसेस है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो फिर कॉन्टैक्ट कोड आ जाएंगे। कॉन्टैक्ट विल बी सबसे ये बेहतर ऑब्जेक्ट है ये। अच्छा, अब इसमें दो किस्म की रिकॉर्ड टाइप जो ना हम बना लेते हैं। लेट्स अज्यूम एक कॉन्टैक्ट जो है वो हमारा B2B है और एक कॉन्टैक्ट जो है वो B2C है, या फिर हम जो है वो एक कर लेते हैं कंपनी कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और एक हाँ कस्टमर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये किया कंपनी कॉन्टैक्ट, इसको नेक्स्ट किया, सारी ये प्रोफाइल की सेटिंग्स आ गई। यहाँ पर मेरे पास कोई लेआउट इस वक्त अभी नहीं हुई हुई, मैं फॉर टाइम बिंग कॉन्टैक्ट लेआउट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जी जी, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट्स पिक करने का उसके रिकॉर्ड टाइप बना है। रिकॉर्ड टाइप बनाने के लिए आपने कहा कि भाई कंपनी के कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन रख देते हैं और कस्टमर, ठीक है, ये हमने कॉन्टैक्ट में इस तरह की एक चीज हमने किया। हमारे ध्यान पे कोई जब हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें एक किस तरह से आ रहा है कि हमें रिकॉर्ड टाइप ये वाले बनाने चाहिए, किस अंदाज से हमें सोचना है। अच्छा देखें, इसकी सबसे बेस्ट जो एग्जांपल थी ना वो अकाउंट्स के ऊपर थी, B2B और B2C की। ठीक है, अब इसको हम एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर या कहीं पर अगर किस लोगों ने काम किया हुआ, अब या हम सैलानी के ऊपर कर लेते हैं। अब अगर मैं सैलानी की बात कर रहा हूँ, सैलानी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं ना वो कॉन्टैक्ट पे मैप कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट पे अगर मैप कर रहे हैं तो
कॉन्टैक्ट जो है वो दो किस्म के हो गए। अब लेट्स अज्यूम हम रिकॉर्ड टाइप्स का सिलेक्शन करते किस वक्त हैं, क्यों करते हैं, सही है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो सारे फील्ड्स हैं, ईमेल एड्रेस, हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, हमारा एड्रेस, हमारे फोन नंबर्स, ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट मुझे कॉन्टैक्ट में मिल जाती हैं, तो मुझे नया डाटा सेट यानी नई फील्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्टैक्ट के ऑब्जेक्ट को यूज कर लूंगा। अब मुझे कॉन्टैक्ट के अंदर दो टाइप के कॉन्टैक्ट इंसर्ट करने हैं, एक सैलानी एम्प्लॉय को इंसर्ट करना है और एक सैलानी स्टूडेंट्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। अब दोनों की जो फील्ड सेट्स होंगे ना, उसमें कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स होंगी जो कि डिफरेंट होंगी। एम्प्लॉय के पास, लेट्स एज्यूम एम्प्लॉय के पास जो है वो हमारे पास आ रहा होगा कि इसका एम्प्लॉय आईडी आ रही होगी, ठीक है ना, वहां पे स्टूडेंट आईडी आ रही होगी। एम्प्लॉय जो है वो सैलरी ले रहा होगा, वो जो है वो वैसे तो ये वेलफेयर है, लेकिन लेट्स अज्यूम अगर वो पे कर रहा है तो वहां पे उसकी पेमेंट जा रही होगी। सो बेसिक फील्ड सेट को हटा के 4 से 5 एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कि आपने अलग से क्रिएट करना है फॉर एम्प्लॉयज और फॉर स्टूडेंट्स। तो सिलेक्शन वहां पर होता है जब आपके पास मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन आप चाहते हो कि 4 से 5 ऐसे एट्रीब्यूट है जो कि क्लासिफाई कर दो, तो आप रिकॉर्ड टाइप से उसको स्प्लिट आउट कर देते हो। यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, हाँ, जो भी सेलेक्ट किया, कुछ भी सेलेक्ट किया, वो एक जेनेरिक में समझ रहा हूँ, वो एक जेनेरिक है, उससे मैं अगर ड्राइव करूँ स्पेसिफिक की तरफ जा रहा हूँ, और वो स्पेसिफिक चीज है जो मैं उस मेजर यानी जो एक्चुअली मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसमें मौजूद नहीं है, तो मैं रिकॉर्ड टाइप बनाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग इसकी अभी इसका यूज अब कंपैरेटिवली कम होने लगा है। इसका यूज अब कंपैरेटिवली कम होने लगा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सेल्सफोर्स ने नई जो फीचर्स निकाले जैसे डायनेमिक लेआउट वगैरह, तो उसमें अब इसका जो यूज है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोल्यूट होता जा रहा है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती आपको। आपके पास एक ऑप्शन है डायनेमिक लेआउट का, तो पहले जो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं थे। इसके अलावा पिक लिस्ट में भी आपके पास आसानी हो जाती है, आप कुछ ना कुछ आगे पीछे कर लेते हो। इसका एक और यूज जो है ना वो कस्टमाइजेशन पर आता है। जब आप कोड कर रहे हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि यार जाहिर ऑब्जेक्ट तो सेम है, अब आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे अपने कस्टमाइजेशन में कि ये स्पेसिफिक के लिए करनी है और दूसरा काम दूसरे के हिसाब से करना है, तो वहां पर भी रिकॉर्ड टाइप यूज होता है। तो जाहिर है उसकी सर्टेन यूजेज होती है। इसके अलावा फिर सिक्योरिटी का आपने पढ़ा था लास्ट वीक, तो सिक्योरिटी में भी सर्टेन फैक्टर्स आते हैं रिकॉर्ड टाइप के हवाले से। कुछ यूजर्स को एक्सेस होता है, कुछ रिकॉर्ड टाइप्स का कुछ को नहीं होता, तो वहां पर भी इसका एक रोल आ जाता है। एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसको उसमें कोड है अपने स्पेसिफिक नीड के लिहाज से, जैसे कि आपने एग्जांपल दी सैलानी के हवाले से, सैलानी के एम्प्लॉयज और सैलानी के स्टूडेंट्स, वो एक जो है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है वो डील करता है एम्प्लॉयज के साथ, यानी उसको टेक ओवर करता है या उसकी ड्यूटीज में, और कुछ जो टीम है वो स्टूडेंट को देखती है। बिल्कुल। तो क्या हम ये तो चीज मुझे समझ आ गई। इसको यानी एक तो तरीके का मटेरियल एक चीज मौजूद थी, मैं कहा कि भाई अलग से हम स्टूडेंट का वो सॉरी सैलानी एम्प्लॉय का एक टेबल अलग बना देते हैं और उसका एक अलग बना देते हैं, इसका आपका स्टूडेंट का हमने ये क्यों नहीं किया, हम इसी से क्यों ड्राइव कर रहे हैं? अच्छा, मैं इसका सिंपल एक आंसर ये है कि आपके पास जो है ना सैलानी, जब आप ये दो टेबल बनाएंगे ना, उसमें आप लेट्स अज्यूम 20 फील्ड्स बना रहे हैं, 20 फील्ड्स में से 15 रिपीटेटिव हैं। इसके अंदर आपको वापस से वो स्कीमा बनाने की जरूरत नहीं है। कस्टमाइजेशन भी तो इजी हो जाएगी आपकी। हो सकता है आपने कोडिंग की हुई है, सब के सब एक ही सेम ही है, ठीक है, आप बजाय इसके सारा काम रिपीट करेंगे, आप वही काम यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, सिंपल एक इफ की कंडीशन ऐड हो जाएगी आपको। अच्छा, ये सारा बिजनेस नीड पर है। आपकी बिजनेस नीड है तो करो, नहीं मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बिजनेस नीड पर एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है सेल्सफोर्स की साइट पर कि आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी बिजनेस नीड पर ऊपर नहीं उतरता तो खत्म होगी। मतलब सिंपल के भाई बिजनेस नीड है या नहीं है, ये फिर यहाँ पर एक कंसल्टेंट का रोल आ जाता है, जो हम बार बार कहते हैं कंसल्टेंसी। तो वो इसीलिए है कि फिर आप बिजनेस को गाइड करोगे कि बजाय इसके कि आप नया ऑब्जेक्ट पूरा बनाओ, आप ये काम भी कर सकते हो। मतलब बहुत इजी स्टफ है ये। आप रीयूजेबिलिटी देख लो कि कितनी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट यही है रीयूजेबिलिटी का। अगर आपने जो है वो आपको लगता है कि यार एक फील्ड जो है वो मल्टीपल जगहों में मुझे 5 ऑब्जेक्ट्स में बनानी पड़ेगी और मतलब सारा रिपीटेटिव काम है, तो आप रिकॉर्ड टाइप्स पे चले जाओ, रादर देन कि आप पूरा ऑल टुगेदर पूरा री इन्वेंट करो उस फील्ड। हाँ,
एक चीज है और क्या कहते हैं वो जनरलाइज है और उससे बहुत सारी चीजें निकलनी है, तो आप लिस्ट बनाओ, हाँ रिकॉर्ड लिस्ट बनाओ। बिल्कुल। अच्छा मैं वापस से यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मैं ये रिकॉर्ड टाइप क्रिएट कर रहा था, आई एम नॉट श्योर कि हम कौन से स्टेप पे थे। यहाँ पे ये एक लेआउट अभी बाय डिफॉल्ट मैं इसको कॉन्टैक्ट की लेआउट दे रहा हूँ, फिर हम बाद में जाके इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है जी। अगेन मुझे यहाँ पर आके इसने बोल दिया कंपनी कॉन्टैक्ट के ऊपर ये आपके पास ड्रॉप डाउन है, आप इसमें से चाहो तो चीजें चेंज कर लो, अदरवाइज आप इसको एज इज रहने दे सकते हो। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, उधर न्यू पे क्लिक करता हूँ। कंपनी के बाद हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट पे। स्टूडेंट कर लें या कस्टमर कर लेते हैं इसको, कस्टमर कॉन्टैक्ट। बाय डिफॉल्ट मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ। सारी प्रोफाइल्स के लिए जो है, अब मुझे प्रोफाइल्स तो बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक हमने लास्ट सेशन में इसको देखा था बहुत डिटेल में। प्रोफाइल्स के लिए मैंने इसको एनेबल कर दिया, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया और अगेन बाय पर्पस मैं इसको वापस से कॉन्टैक्ट लेआउट सेलेक्ट कर रहा हूँ। हम नीचे आते हैं, इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, अब ये मेरे पास, अब मैं वापस जाता हूँ पेज लेआउट पे। हम कॉन्टैक्ट की कॉपी बना लेते हैं, एक कंपनी और एक कस्टमर के नाम से। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में गए, सेव एज किया, आपने इसको कंपनी कॉन्टैक्ट लेआउट कर दिया। अब मैं इसमें से लेट्स अज्यूम कुछ एक दो सेक्शन जो है वो रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, ये वार्निंग मैसेज जो है वो बहुत दफा देख चुका हूँ, आप लोग जो है वो उसको इस तरीके से इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सेक्शन ड्रॉप कर रहा हूँ। सेक्शन ड्रॉप करके कर देता हूँ कंपनी एड्रेस। ठीक है, इसको ओके किया। एड्रेस की फील्ड वहां से हट गई थी, तो मैं यहाँ पे दो किस्म के एड्रेस होते हैं, इसके अंदर एक मेलिंग होता है, बिलिंग होता है। तो मैं यहाँ पे मेलिंग डाल देता हूँ, शिपिंग होता है, सॉरी। इसको यहाँ पे मैंने सेव किया। अब मैं एक और इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और उसको मैं कर देता हूँ कस्टमर कॉन्टैक्ट लेआउट। इसको मैंने यहाँ पे एडिट करके इसको कर दिया कस्टमर एड्रेस। ठीक, इसको मैंने सेव किया। अब हम आ जाते हैं पेज लेआउट असाइनमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दो रिवॉर्ड टाइप्स दिखा रहा है। एक दिखा रहा है डिफॉल्ट और एक दिखा रहा है कंपनी और कस्टमर। हम लोग यूज करेंगे। अब ये बहुत अगेन पॉइंट एंड क्लिक स्टफ है, लेकिन समझना जरूरी है इसको। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेआउट थी, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया कंपनी, सारी चेंज हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको कर दिया कस्टमर, सारी चेंज हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कोई बाय पर्पस किसी एक, लेट्स अज्यूम ये रीड ऑनली मेरे पास है, मैंने क्या किया, इसको मैं चेंज करके स्पेसिफिक हमारे पास प्रोफाइल के ऊपर भी लेआउट सेट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अभी वहां पे मैं आप लोगों को जाके ना फर्दर कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मैं रिकॉर्ड टाइप समझा रहा हूँ। तो हम रिकॉर्ड टाइप से स्टक रहते हैं, और रिकॉर्ड टाइप के ऊपर आपने क्या किया, एक रिकॉर्ड टाइप के ऊपर आपने एक जब क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक्त आपने देखा था लेआउट बनाने का या असाइन करने का तरीका, और एक यहाँ से आ गया। ठीक है, ये दो तरीके हैं जहाँ पे आप लेआउट असाइन कर सकते हो। मैं इसको वापस रिकॉल करके कस्टमर कर लेता हूँ। जी जी सर। यानी रिकॉर्ड टाइप बना दिया, पेज लेआउट बनाए,
ताकि वो जो चीजें हमने रेजर की है उनको प्लेस किया जा सके। पेश किया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेज लेआउट आपका होल्डर है एक्चुअली, जो कि सारे स्कीमा को होल्ड करता है, जो कि रेलिवेंट स्कीमा आपको दिखाएगा। अब मैं वापस जाता हूँ इधर, यहाँ से मैंने कॉन्टेक्ट कोड है, मैंने न्यू किया। अब देखें ये मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। मैंने कंपनी के ऊपर नेक्स्ट करूंगा तो मेरे पास कंपनी एड्रेस आ गया, मैं यहाँ पर आया, कस्टमर के ऊपर नेक्स्ट किया मैंने तो कस्टमर एड्रेस आ गया, ठीक है। ये मेजर रिकॉर्ड टाइप का कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें अगेन बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, लेकिन इसका ऑल टुगेदर जो पर्पस है वो ये है कि आपके पास सेम प्री डिफाइंड आपके पास सेट है, आप उसी को यूज कर लो, और उसी को यूज करने के बाद आप मतलब आप उसके अंदर अपनी कस्टमाइजेशन ऐड कर सकते हो। लेट्स अज्यूम आपके पास कंपनी की जो है उसके अंदर आपके पास कोई रोल अप समरीज ऐड हैं, कुछ और फील्ड्स ऐड हैं, आपने 3-4 फील्ड्स अपनी नई बनाई और उसको रिकॉर्ड टाइप पर सेंड कर दिया, बस ऑल टुगेदर ये पर्पस है इसका, ठीक है। कुछ देर के लिए होल्ड कर लेते हैं इसको।